कि हम खुदा की इबादत में चले और देखें कि खुदा हमसे क्या चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य को हर बात में उसका धन्यवाद देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि क्या ही उत्तम है ये बात कि जब हम अपने पिता की इच्छा को पूरी करें जिसके लिए हम इस धरती पर भेजे गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि जब हम खुदा के नजदीक आते हैं तो पूरे मन से आए। परमेश्वर का वचन कहता है कि इससे पहले कि तुम मेरे पास आए हो ये यकीन कर लो कि मैं हूं। हाँ मेरे प्रियो, ये विश्वास है जो हमें एकजुट इकट्ठा करता है और परमेश्वर के वचन से हमें आत्मा बहुत सी बातों को बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सच है मेरे प्रियो कि खुदा अपने वचन में जब ये कहता है कि देख मेरे बच्चे, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो उस वाचा को हमेशा पूरी करने वाला खुदा है। एक बार एक मनुष्य अपनी बात से फिर सकता है पर परमेश्वर अपने वचनों से कभी नहीं फिरता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, अब हम खुदा की इबादत करेंगे, पहले प्रार्थनाओं के जरिए, फिर गीतों में जाएंगे, उसके बाद फिर हम खुदा के कलाम में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है भाभी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 खुदावन, इस समय इस घड़ी इस पल के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने फिर एक समय ठहराया कि हम सब छोटी मंडली आपकी स्तुति और महिमा करने के लिए इकट्ठी हो सकी। प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और इस समय में इस आपकी उपस्थिति चाहते हैं प्रभु। चाहते हैं कि इस समय जब वचन बोला जाए तो आप यहाँ उपस्थित और हमें अपनी आत्मा से हम वचनों को हमारे आत्मा में उड़ेलिए प्रभु, जिससे कि हम सारे वचनों को आत्मिक रूप से ग्रहण कर सके प्रभु, वचनों की ओर ध्यान लगा सके प्रभु। शैतान यहाँ उपस्थित ना होने पाए, हमें भरमाने ना पाए प्रभु। इसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, इस विनती को आपके पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, आइए अब हम खुदा के स्तुति और गीत में चलेंगे। मैं ये पूछना चाहूंगा कि कौन कौन खुदा के साथ चलना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्यों ना हम जोर से एक बार ताली बजाएं और खुदा का स्वागत करते हुए उसका प्रमाण दें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी उपस्थिति का, जैसा खुदा अपनी उपस्थिति का हमें प्रमाण देता है, उसी प्रकार से हम भी अपनी उपस्थिति का प्रमाण दें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को मेरा प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि वचन मरकुस और उसका पहला अध्याय और उसके 7वीं आयत में क्या लिखा है, यीशु ने कहा, उन्होंने उनसे, मेरे पीछे हो लो, मैं तुमको मनुष्य का बछुआ बनाऊंगा। तो कौन कौन यीशु के साथ चलना चाहता है? तो आइए गीत क्यों चलते हैं। गीत का नाम है मैं यीशु के साथ मैं चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे चलूंगा।
प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्या ही अद्भुत है ये गीत जो गीतकार ने अपनी प्रभु की आत्मा में होकर लिखा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि हमें ये वचन बताता है कि यदि तुम मुझ में ना जुड़े रहोगे तो तुम मेरे बिना कुछ भी ना कर पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि हम उसके साथ चले, क्योंकि चलना में ही हमें धीरज मिलता है, चलने में ही हमें प्रभु की आत्मा मिलती है, और चलने में ही सबसे बड़ी संतुष्टि है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रियो पौलुस भी ऐसे ही कहता है कि परमेश्वर तेरी डेवड़ी पे बिताया हुआ एक पल धरती के बिताए हुए 1000 वर्षों से कई ज्यादा उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए मेरे प्रियो खुदा हमें चुनता है, जबकि हम कहीं ना कहीं भटके थे, कहीं ना कहीं हम अपने बहुत से कामों में व्यस्त थे, पर परमेश्वर ने हमें चुना ताकि वो हमें अपने साथ अपनी आत्मा में चलाए। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो हमें एक काम सौंपा जाता है उसके साथ चलने में। प्रेज द लॉर्ड। तो वो काम ये है कि हमें उसके सुसमाचार का प्रचार करना है। प्रेज द लॉर्ड। ये जरूरी ही नहीं कि वो प्रचार केवल याजक के जरिए हो, ये जरूरी नहीं कि वो कोई पादरी के जरिए हो। प्रत्येक जो उसके साथ चलता है और जो प्रत्येक उसके वचन में बैठता है, ये सब उन सब का काम है, क्योंकि हम सब चुने गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि तुम्हारा स्वभाव इस प्रकार से हो जाए कि लोग तुम्हें देख करके जानेंगे कि तुम मेरे बच्चे हो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो जब हम चलते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा स्वभाव मसीह के स्वभाव में मिलना चाहिए, और हमारा स्वभाव ये मेमने की पुस्तक से मेल खाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तभी जिस चीज की हम आशा रखते हैं, और जो है जीवन नहीं दीर्घ जीवन की आशा, प्रभु हमें देता है। प्रेज द लॉर्ड। जहाँ कोई दुख नहीं, जहाँ कोई महामारी नहीं, जहाँ कोई कलेश नहीं, बस आनंद है और प्रभु की उपस्थिति है। प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार से सुरदूत प्रभु की उपस्थिति में आनंद मनाते हैं, मेरे प्रियो मैं आपको सच बताता हूँ कि जब भी इस धरती पे खुदा के नाम की महिमा होती है, हमारे साथ साथ गीत गाना और नाचना स्वर्ग में भी होता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो स्वर्गदूत करते हैं मेरे प्रियो, और बहुत आनंद होता है हमारे से कई ज्यादा दुगना। इसलिए मेरे प्रियो यही आनंद का समय है जो खुदा ने हमें चुनकर दिया। वरना सब उपदेशक हमें ये भी बताता है कि मनुष्य का हर परिश्रम
जो वो करता है इस धरती पर वो सब व्यर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो खुदा में हम परिश्रम करते हैं तो खुदा अपने वचन में कहता है कि मेरा परिश्रम जो तुझ में है वो कभी व्यर्थ ना जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, हम एक बार फिर खुदा का बहुत धन्यवाद देंगे कि वो हमें अपने समय के अनुसार ला करके यहाँ खड़ा करता है, क्योंकि हम इस योग अपने आप को नहीं समझते हैं कि हम खुदा की उपस्थिति में खड़े हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जब तक हम उसकी व्यवस्था की बातों को पूरी ना कर लेंगे हम उसके निकट तक भी ना आने पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, ये मनुष्यों से तो नहीं हो सकता था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए यीशु मसीह हमारे लिए आया। जिस प्रकार से उसने पुराने नियम में पिता बनकर हमें संभाला, उसी प्रकार से वो पुत्र बनकर हमें संभालता है। और आज जब हम उसे नहीं देखते पर आत्मा की रूपी में वो हमारे साथ रहता है, तो आज आत्मा से वो हमें संभाल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए अब हम खुदा के कलाम में चलेंगे और मेरा निवेदन है रेवरेंड रोहित मैसी से कि वो हमें खुदा के वचन से बताएं। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अद्भुत समय। Praise the Lord. Hallelujah. एक बार फिर से हमें अद्भुत समय मिला। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि ये समय हमें खुदा ने दिया? जितने लोग इस बात पे विश्वास करते हैं वो ताली बजाएं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि खुदा ने आपको आज का ये समय दिया, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इस समय से आप बहुतायत की आशीष और खुदा के अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। लेकिन अगर आप इस बात पे ही नहीं विश्वास करते कि ये समय हमें खुदा की ओर से मिला, अगर आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि ये समय तो हम रोज प्रार्थना सुनते हैं, इस समय तो हम 5 बजे प्रार्थना का समय हो गया है, हम रोज बैठते हैं, अगर आप इस बात पे विश्वास करते हैं तो आज परमेश्वर की ओर से कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम कहता है, मैं प्रति भोर तुझे एक नई किरण देता हूं। हालेलुया। धन्य है वह जो मेरी ओर दृष्टि करते हैं और धन्य है वह जो मेरे वचन पे कान लगाते हैं। हालेलुया। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें कान लगाने की जरूरत है। हालेलुया। और आखिर ये कान हम किस वाचा पे लगाएं, किन वचन पे लगाएं? एक वचन तो मनुष्य का है, हालेलुया, और एक वचन खुदा का है। हालेलुया। खुदावन कहता है कि सुन, मनुष्य का हर शब्द झूठा परंतु परमेश्वर का वचन सच्चा है। ताली बजाइए। बस ध्यान रहे कि तेरे कान किसके वचन पे लगे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत जरूरी है हमें इन बातों को ध्यान में रखना। समोन अंद्रियास जा रहे थे रोज की तरह जाल डालने समुद्र में। क्यों? क्योंकि वे मछुए हैं, और जैसा कि सृष्टि ने कहा कि यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमको किसका मछुआ बनाऊंगा? मनुष्य का मछुआ बनाऊंगा। मनुष्य का मछुआ बनाऊंगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य का मछुआ, मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम कहता है कि इस पृथ्वी पर यीशु इसलिए आया कि उन भटके हुओं को चुनने के लिए, उन निकम्मों को फिराने का मौका देने के लिए, उन मनुष्यों के लिए जो कि पूरी रीति से अंधकार की संतान बन गए थे। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह भी इस पृथ्वी पर मनुष्य को पकड़ने आया।
और उसने अंद्रियास और शमौन से कहा कि सुन, मैं तुझे मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा। यानी कि जो कार्य मैं करने आया हूं वही कार्य मैं तुझे दूंगा। ताली बजाइए। जो कार्य मैं करने आया हूं वही कार्य मैं तुझे दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम हमें क्या बता रहा है? एक शब्द तो मनुष्य का है और एक शब्द खुदा का है। ध्यान रहे कि तू किन शब्दों पे ध्यान लगाता है। आराधनालय के अंदर यीशु आया। ताली बजाइए। जैसा कि हमने वचन में सुना था, आराधनालय के अंदर यीशु आया और वहीं पर उसको फंसाने के लिए, उसके विपरीत षड्यंत्र करने के लिए फरीसी और याजक और शास्त्री भी खड़े थे। और वहीं पर एक सूखा हाथ का अपाहिज भी खड़ा था और वहीं पर वो भी खड़े थे जो उसके वचन को सुन रहे थे और उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। ये तीनों जने खड़े हैं। एक वो है जो यीशु मसीह को और उसकी बातों को तुच्छ जानते हैं और मनुष्य की बातों को बढ़कर मानते हैं। एक वो है जो चंगे होने के लिए आए हैं। एक वो है जो पूरी रीति से अपाहिज हैं। एक वो है जो पूरी रीति से प्रभु पे निर्भर है। और इसी रीति से एक और है जो आराधनालय में रोज की तरह आए, परंतु परमेश्वर के शब्दों को सुनकर, उसके वचनों को सुनकर जब उन्होंने कान लगाया तो उसके पीछे हो लिए। ताली बजाइए। आज तुम किस रीति से यहां बैठे हो? मैं इस योग्य नहीं कि प्रभु के वचन को बोलूं। मैं तो इस योग्य भी नहीं कि तुम्हारे सामने प्रभु के नाम से प्रार्थना करूं। लेकिन हां, मेरा पिता जो है वो मुझे इस योग्य समझता है। ताली बजाइए। मैं इस योग्य नहीं हूं, लेकिन हां, मेरा पिता जो है वो मुझे इस योग्य समझता है। तभी जब हम पापी ही थे वो हमारे लिए आ गया, क्योंकि हम इस योग्य नहीं थे कि हम पापी से, पाप से बच सके। सबने पाप किया, आदि पाप सब पर आ गया। लेकिन पिता हमें इस योग्य समझता है कि ये मेरे पुत्र हैं, पुत्री हैं। जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा मेरे प्यारे भाई बहनों, कि तुम किस पर कान लगाते हो। एक है पृथ्वी के, जब तुम उस पे कान लगाओगे तो तुम वचन से कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाओगे। परंतु एक है जो स्वर्ग से आया। यदि तुम आज उसके वचन पे कान लगाओगे तो मैं तुमसे सच कहता हूं, इस कंगाल घर से, इस कंगाल, इस निकम्मे दुष्ट से, इस दुष्ट, इस निकम्मे से, इस तुच्छ से यीशु आज उन कार्यों को कराएगा कि तुम अद्भुत कार्य देखोगे। क्योंकि सुन लो, वो घर तो इतना छोटा था, वो उस घर के अंदर कोई खड़ा नहीं हो पा रहा था। बाहर तक लोगों की भीड़ थी। लेकिन यीशु जब उस घर में आया तो उस घर पे जैसे पूरा नगर छा गया। हालेलुया। ये मेरा यीशु है, ये मेरा यीशु है जो जहां कहीं पर भी जाता है, जहां कहीं पर भी उपस्थित होता है, जहां कहीं पर भी उसके दास और दासी होते हैं, जहां कहीं पर भी उसके अभिषिक्त होते हैं, जहां कहीं पर भी उसके चुने गए होते हैं, वहां पर उत्तम उत्तम आशीष देता है और स्वर्ग के खजाने से खोल के अपनी सामर्थ और अपने अनुग्रह को पूरी रीति से उन पर उंडेल देता है। ताली बजाइए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि तुम किसके शब्दों पे ध्यान देते हो। अगर तुम मनुष्यों के वचन को सुनोगे तो तुम इस पर वचन से कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाओगे। लेकिन अगर तुम परमेश्वर के वचन को सुनोगे, परमेश्वर को परमेश्वर मान के स्वीकार करोगे, तो तुम आज ही इस वचन से उद्धार को प्राप्त कर लोगे। कलाम क्या कह रहा है? आइए देखें यूहन्ना और उसकी
यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत ध्यान से अगर पढ़ें तो क्या कह रहा है खुदा का कलाम? उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। हालेलुया। उसने क्या कहा? फिर से पढ़े हम। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। मैंने आपसे क्या कहा कि तुम किस पे कान लगाते हो? कह रहा है कि तुम नीचे के हो। हालेलुया। कलाम कह रहा है, उसने उनसे कहा तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। ताली बजाइए। हालेलुया। अगर तुम नीचे के हो और नीचे की बातों पे कान लगाओगे, मनुष्य की बातों पे कान लगाओगे, तो ऊपर की बातें कभी नहीं समझ पाओगे। सुनो, मैं तुमसे पृथ्वी की बातें कहता हूं। जब तुम पृथ्वी की बातें नहीं समझते तो तुम स्वर्ग की बातें कैसे समझोगे? हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा का कलाम कह रहा है कि तुम नीचे के हो और मैं ऊपर का। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हालेलुया, हालेलुया। यदि आपको ऊपर से कोई चीज देनी है तो नीचे के जने को कहां जाना पड़ेगा? ऊपर। ताली बजाइए। हालेलुया। हालेलुया। अगर ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा है और उसको कोई चीज सामान देना है तो नीचे वाला वो व्यक्ति ऊपर जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अगर तुमको कुछ प्राप्त करना है तो आज तुमको ऊपर वाले की बात पे विश्वास करना पड़ेगा और उसके वचन पे कान लगाना पड़ेगा। आज तुमको अपने नीचे के कान को छोड़ के आज तुमको आत्मिक कान पे विश्वास करना पड़ेगा। तब नबी ने कहा, मैंने एक बार सुना, प्रभु ने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना। ताली बजाइए। तब नबी ने क्या कहा? प्रभु ने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना। एक बार तो उसने आत्मिक कानों से और एक बार उसने शारीरिक कानों से। ध्यान रहे कि तुम किस तरह से सुनते हो। अच्छा, सुनना भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। हालेलुया। आज जिस वचन को तुम एसी की हवा में बैठ के सुन रहे हो, इसी वचन को सुनने के लिए लोगों ने अपने लहू को बहाया है। आज उस वचन को सुनने के लिए तुम बैठे हो और अपने कानों को तुम कहीं और लगा रहे हो, अपनी आंखों को कहीं और मटका रहे हो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि इसी वचन को सुनने के लिए यीशु ने अपने आप को क्रूसित किया। किस वचन को सुनने के लिए यीशु ने अपने आप को क्रूसित किया? इसी वचन को सुनने के लिए यीशु ने अपने आप को क्रूसित किया है। और जिस वचन को सुनने में तुम आंखें मटका रहे हो और कान इधर उधर लगा रहे हो, ध्यान रहे कि तुम्हारा सुनना कैसा है। जब तक तुम परमेश्वर के वचन को सुनोगे नहीं, तब तक तुम उसके वचन से कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। कलाम हमें क्या बताता है? कलाम हमसे कह रहा है कि उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। अगर तुम संसार के बन के यहां बैठे हो तो जो संसार का नहीं उसकी तुम कुछ भी नहीं सुन पाओगे। अगर तुमको उसकी सुनना है तो यह अवश्य है कि तुमको संसार का नहीं होना। ये कौन सी बात कर रहे हैं आप? हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है संसार और उसकी चीजें नष्ट होती जाती हैं, परंतु जो परमेश्वर के वचन में बना रहता है वो सर्वदा जीवित रहता है। हालेलुया। हालेलुया। तुम संसार की हो, मैं संसार का नहीं। हालेलुया। कलाम क्या कह रहा है? इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ
तो अपने पापों में मरोगे। यदि तुम संसार के बन के आके बैठ के यहाँ सुनोगे तो तुम मरोगे। ताली हो जाइए। कलाम क्या कह रहा है देखिए, पकड़िए बात को। बहुत सुन लिया वचन, बहुत पढ़ लिया बाइबल, बचपने से बाइबल पढ़ रहे हैं, बचपने से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आज अगर हमने पूरी रीति से परमेश्वर की नहीं सुनी और उसके जैसा कि उसने कहा कि मैं संसार का नहीं, यदि हम भी संसार के ना होके उसकी सुनेंगे तब तो हम फल प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर आज हम संसार के होके सुनते सुनेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, वचन में बैठेंगे तो हम कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। कह रहा मरोगे। क्या कह रहा? मरोगे। बहुत पकड़ के बैठिए वचन को। हालेलुया। कलाम क्या कह रहा है? हालेलुया। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे। अगर तुम संसार के हिसाब से यहां बैठे हो तो तुम अपने पापों में मरोगे। देखो यीशु उनसे कह रहा है, यीशु स्वयं खड़ा है वहां पर, स्वर्ग का खुदा खड़ा है, स्वर्ग का खुदा खड़ा है। अगर बहुत ध्यान से पढ़े 23 आयत पढ़े क्या लिखा है? उसने उनसे कहा, उसने उनसे कहा, यानी कि खुदा वहां खड़ा होके उनसे कह रहा है। अरे वो खुदा के सामने बैठे हैं तब भी खुदा कह रहा मरोगे। ताली बजाओ। वो खुदा के सामने बैठे हैं तब भी खुदा कह रहा मरोगे। अरे वो तो खुदा को देख रहे हैं, वो तो खुदा की सुन रहे हैं, अब कैसे मरेंगे? क्योंकि कह रहा है कि तुम संसार के बन के बैठे हो यहां पर, तुम खुदा को देख भी लोगे, उसकी वाणी भी सुन लोगे, तब भी मरोगे, क्योंकि तुम संसार के हो और मैं संसार का नहीं। देखिए कलाम क्या कह रहा है। हालेलुया। उसने उनसे कहा तुम नीचे के हो। अगर बहुत ध्यान से पढ़े, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि तुम यदि विश्वास न करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। यदि तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही हूं, कौन जो संसार का नहीं है, तो मरोगे। तुम तो मुझे देखते हो, विश्वास करते हो, परंतु धन्य है वह जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। Praise the Lord. सुनो, मनुष्य का पुत्र इस पृथ्वी पर किस लिए आया? वो इसलिए नहीं आया कि रोगियों को चंगा करे, वो इसलिए नहीं आया कि कोढ़ियों को चंगा करे, वो इसलिए नहीं आया कि अपनी वाहवाही कराए, वो इसलिए नहीं आया कि इस संसार का राजा बने, वो बल्कि इसलिए आया कि तुमको बचाए। और यदि तुम उसके वचन पे कान नहीं लगाओगे तो तुम उसके वचन से कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे। अभी चलेगा रूह अफ़ज़ा ठंडा ठंडा, गर्मी कूल कूल पी के चले जाओगे, कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे। हालेलुया। Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. अगर कुछ प्राप्त करना है तो जिस समय वचन हो रहा है, पृथ्वी के नहीं ऊपर के बन जाओ, उसकी वाचा पे कान लगाओ। जब तक तुम उसके वचन को पूरी रीति से नहीं सुनोगे और उसके वचन को अपने हृदय में नहीं रख के छोड़ोगे, तब तक तुम बचोगे नहीं। कलाम कह रहा मरोगे। कैसे जाने? आखिर उसके वचन को कैसे जाने? ये ऊपर का कौन है? आखिर ये ऊपर से जो आया है और जो कह रहा है कि तुम ऊपर की बातों को नहीं मानोगे तो मरोगे। कलाम कह रहा है कि तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं हूं। तुम संसार के ही हो, मैं संसार का नहीं। आज हम अगर संसार के लोगों की बात करेंगे तो हम नीचे के रह जाएंगे, लेकिन आज अगर हम ऊपर के परमेश्वर की बात करेंगे तो हम उसके पुत्र पुत्रियां कहलाएंगे।
तो आइए हम मिलकर परमेश्वर के वचन की बात करते हैं। ताली बजाइए। और आइए हम मिलकर देखते हैं कि ऊपर से पिता ने हमें क्या दिया। मैंने आपसे कहा कि अगर तुम पिता को नहीं जानोगे तो पुत्र को भी नहीं जानोगे, और अगर पुत्र को नहीं जानोगे तो पिता को भी नहीं जानोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत जरूरी है पिता और पुत्र दोनों के बारे में जानना। और जब हम पिता और पुत्र दोनों के बारे में जानेंगे तब हमें पता लगेगा कि पिता भी वही है, पुत्र भी वही है। बहुत ध्यान से पढ़ें अगर 18वीं आयत। हालेलुया। हाँ 18 वर्ष पढ़ें। एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूँ और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। एक तो मैं आप ही अपनी गवाही देता हूं और दूसरा मेरा पिता जो मेरी गवाही देता है। यानी कि खुदा कुछ कह रहा है, वो कह रहा है मैं गवाही दे रहा हूं और उसके बाद मेरा पिता मेरी गवाही दे रहा है। अब बताओ, जब पिता गवाही दे रहा है, खुदा गवाही दे रहा है, तो इसको कौन सुनेगा? जो संसार के हैं वो नहीं सुन पाएंगे, परंतु जो संसार के नहीं वही मेरे स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगे। ताली बजाइए। कलाम कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है। बहुत ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे भाई बहनों। खुदा का कलाम कह रहा है, एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूं और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है। कौन सुन रहा है आज गवाही? क्या आपने खुदा की गवाही सुनी? क्या आपने पिता की गवाही सुनी? क्या है गवाही? गवाही क्या है? ताली बजाइए। ये गवाही क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? वो कह रहा है कि एक तो मैं गवाही दे रहा हूं और दूसरा मेरा पिता गवाही दे रहा है। उत्पत्ति से मेरा पिता गवाही दे रहा है। ताली बजाओ। और नए नियम में मैंने तुमको अपने पूरी बातें बता दी। मैंने कुछ भी अपनी बातें अपने पास ना छोड़ी। नए नियम में मैं गवाही दे रहा हूं। एक तो मैं खुद गवाही दे रहा हूं और दूसरा मेरा पिता गवाही दे रहा है। ये जो वचन लेके बैठे हो, यही गवाही है कि मैं जिंदा हूं। ये वचन नहीं बल्कि ये गवाही है। परमेश्वर ने अपनी गवाही अपने वचन में लिख ली और जो कोई इसकी गवाही पे विश्वास करेगा वही उसका पुत्र और पुत्रियां होंगी। खुदा का कलाम कह रहा है, एक तो मैं अपनी गवाही खुद दे रहा हूं और दूसरा मेरा पिता मेरी गवाही देता है। मेरी गवाही देता है। जिसने मुझे भेजा, जिसने मुझे भेजा, जिसने मुझे भेजा। हालेलुया। यानी पिता के बिना पुत्र नहीं आता। हालेलुया। हालेलुया। उसने भेजा है। कहीं पर भी जाओगे सबसे पहले पूछा जाएगा आपको किसने भेजा? पुत्र कह रहा है जिसने मुझे भेजा है। पढ़िए क्या लिखा है? जिसने मुझे भेजा। जिसने मुझे भेजा। और बहुत देरी लोग मन फिराने आ जाते हैं और कहते हैं कि जिसने भेजा उसकी बात नहीं करो। और जो आया उसकी बात भी ना करो। जिसने भेजा उसकी बात ना करो, जो आया उसकी बात ना करो, तो किसकी बात करें? संसार की बात करो। आओ हम आए, आओ आओ हम, मेरे साथ बोलो, आओ हम जनरल नॉलेज की बात करें। हाँ, जनरल नॉलेज। आज मनुष्य बहुत शातिर हो गया है। आज मनुष्य वचन को वचन समझ के नहीं पढ़ता। आपको मालूम? ताली बजाइए। आज मनुष्य उत्पत्ति को उत्पत्ति की पत्री समझ के नहीं पढ़ता। आज मनुष्य प्रेरित को प्रेरित की पत्री समझ के नहीं पढ़ता। आज मनुष्य जनरल नॉलेज समझ के पढ़ रहा है। मैं आपको सच बता रहा हूं, एक दो पन्ने इधर से उधर हो गए तो प्रचार ही नहीं कर पाएंगे।
हालेलुया। क्यों? जनरल नॉलेज वाले। एक तो पन्ने इधर से उधर हो गए तो आज का प्रचार गया। यहां तो पत्री हृदय में रखी है। यहां पन्नों से मतलब नहीं है, यहां लहू से मतलब है। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम लहू देखता है। नॉलेज कितनी एकत्रित करोगे, कितनी एकत्रित करोगे, ये नॉलेज नहीं बता पाएगी। जितने लोग नॉलेज, जनरल नॉलेज, जितने लोग ज्ञानवान बन के वचन को जानने की कोशिश करते हैं, कभी भी वचन उनका साथ नहीं देता। जो पूरी रीति से कहते हैं प्रभु मुझे कुछ आते ही नहीं, उन पर प्रभु अपना भेद ऐसे खोलता है, वो ऐसे प्रचार करते हैं जैसे पवित्र आत्मा प्रचार कर रही है। और सच में पवित्र आत्मा ही वहां पर प्रचार करती है। वो कह रहा है कि एक तो गवाही मैं खुद देता हूं और दूसरा गवाही मेरा पिता देता है जिसने मुझे भेजा है। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि पिता और पुत्र, इन दोनों का मकसद क्या है, इन दोनों की सोच क्या है? नाम में अगर देखें तो एक पिता है और एक पुत्र है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप वचन को सही से पढ़ेंगे, एक दीन, एक दुखी मन से, एक परमेश्वर के समान, एक परमेश्वर के पास आए हुए उस व्यक्ति की तरह से जो पूरी रीति से टूटा है, तो पिता भी अपनी बातें बताएगा और पुत्र भी अपनी बातें बताएगा। और जब तुम दोनों की बातों को सुन लोगे तब तुम्हें पता लगेगा ये एक है। ताली बजाइए। हालेलुया। कलाम क्या कहता है? एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूं और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा। 19वीं आयत पढ़ें अगर। उन्होंने उससे कहा, तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया, ना तुम मुझे जानते हो ना मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। क्या कह रहा है? उन्होंने उससे कहा कि तेरा पिता कहाँ है? उसने कहा कि तुम मुझे नहीं जानते। अगर तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते, क्योंकि तुम मेरे पिता को नहीं जानते इसलिए तुम मुझे भी नहीं जानते। ये क्यों नहीं जान पा रहे? कोई बता पाएगा? ताली हो जाइए। कोई बता पाएगा ये क्यों नहीं जान पा रहे? क्योंकि वो संसार की आंखों से देखते हैं। ताली हो जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि वो संसार के कान लेके बैठे हैं इसलिए वो नहीं जान पा रहे। और आज अगर तुम फिर से संसार के कान लेके बैठोगे तो तुम नहीं जान पाओगे। तुम्हारे लिए ये शाम की 5 बजे की मीटिंग है जो हम बैठेंगे और थोड़ी 1 घंटे बाद चाय कॉफी होगी और खत्म हो जाएगा, हमारा शाम का समय खत्म। लेकिन धन्य है वे जिनके लिए ये शाम का समय, वचन का समय उनका जीवन है। Praise the Lord. कहते नहीं, मैं दिन भर इसलिए जिया हूं कि मैं अपने पिता की संगति में बैठूं। Praise the Lord. मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे पिता भी कहते हैं और मेरी वाइफ भी कहती है, बहुत प्रैक्टिस कराते हो, बच्चों को गवा गवा के होठ सुखा देते हो। हालेलुया। Hallelujah. लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं केवल इसलिए कराता हूं कि ये बच्चे परमेश्वर के सामने उपस्थित होकर जो कुछ भी करें सबसे उत्तम करें। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, नबी कहता है सबसे उत्तम स्थान परमेश्वर की देवड़ी पे खड़े रहना है। तुम्हारी दृष्टि में आज ये गार है, लेकिन मेरी दृष्टि में ये आज परमेश्वर की देवड़ी पे खड़े हैं और परमेश्वर इनको अद्भुत सामर्थ्य की आत्मा देगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि माता पिता नहीं बताएंगे, लेकिन ये पिता बता देगा अपने भेद उनको। और माता पिता उनकी बातों को देख के भचक्का हो जाएंगे कि ये बातें कैसे बोल रहे मेरे बच्चे। हालेलुया। क्योंकि पिता की देवड़ी पे खड़े हैं
और जो कोई पिता की डेवड़ी पे खड़ा होता है, पिता कहता है कि क्योंकि तुम मुझे जानते हो तो मेरे भेजने वाले को भी जानते हो। हालेलुया। आज उनसे कह रहा है जिस तरह से कि तुम मुझे नहीं जानते इसलिए मेरे भेजने वाले को नहीं जानते, मेरे भेजने वाले को जानते तो मुझे जानते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम में क्या लिखा है अगर बहुत ध्यान से पढ़ें? ये बातें उसने मंदिर में उपदेश बस, प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा, पिता को यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। आइए देखें, पिता और पुत्र के रिश्ते में और आगे बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम बहुत ध्यान से मेरे प्यारे भाइयों बहनों देखें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम बहुत ध्यान से देखें 37वीं आयत 37, मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। देखिए, मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। ये वचन आज लोगों को के हृदय में क्यों नहीं बैठ पा रहा? खुदा कलाम कह रहा है, मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पा रहा। आज तुम रोज वचन सुन रहे हो। एक समय होता था कि एक महीने में एक मीटिंग होती थी, उसमें वचन सुनते थे। एक समय होता था कि तुम एक हफ्ते में चर्च जाते थे, तब वचन सुनते थे। लेकिन आज तुम रोज वचन सुन रहे हो, तब भी तुम्हारे हृदय में वचन जगह क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहा है? कोई बताएगा इसका उत्तर? तुम रोज सुन रहे हो, लेकिन तब भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पा रहा। हालेलुया। कलाम कह रहा है कि तुम रोज सुन रहे हो, लेकिन तब भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पा रहा, क्योंकि अभी भी हम लोग सब लोग संसारी बातों में लगे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम कह रहा है कि तुम अपने हृदय में मेरे वचन को नहीं रख रहे, इसके कारण तुम मुझे मार डालोगे। आपको मालूम है कि अगर हमने खुदा के वचन को अपने हृदय में नहीं रखा, तो हमारे जीवन से खुदा एक बार फिर से क्रूस पे चढ़ेगा। यह अवश्य। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? वेरी गुड। अगर आज आपने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में नहीं रखा, तो कलाम कह रहा है कि तुम अब्राहम के वंश से हो, लेकिन तुम मेरे वचन को अपने हृदय में नहीं रखते। कलाम में क्या लिखा है कि तुम मेरे वचन को अपने हृदय में जगह नहीं देते, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। यानी कि जो कोई भी परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में नहीं रखता, वो अपने जीवन से परमेश्वर को मार डालता है। कितना बड़ा अपराध है। आखिर क्यों कहता है खुदा का कलाम, मेरे वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख ले? आखिर क्यों कहता है वचन, प्रभु का वचन, कि धन्य है वे जो मेरे वचन को अपने हृदय में रख के चलते हैं? आखिर क्यों कहता है खुदा का कलाम कि अपने मन को मेरे वचन पे लगा? आखिर क्यों कहता है खुदा का कलाम कि धन्य है वे जो मेरे वचन के भूखे हैं? आखिर क्यों कहता है खुदा का कलाम कि धन्य है वे जो मेरे वचन पे कान लगाते हैं? आखिर क्यों कहता है खुदा का कलाम कि धन्य है वे जो मेरे वचन पे परिश्रम करते हैं? क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम अपने जीवन से एक बार फिर से यीशु को क्रूसित करोगे। कलाम कह रहा है कि तुम मुझे मार डालना चाहते हो। क्या तुम अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को मार डालना चाहते हो? हाँ,
जब तुम झूठ बोलते हो तब तुम अपने जीवन से यीशु मसीह को मार डालते हो। हाँ, जब तुम इस मोबाइल में अश्लील चीजें देखते हो तब तुम अपने जीवन से यीशु मसीह को मार डालते हो। मैं तुम्हें सच कह रहा हूं, जब तुम अपने मोबाइल से उन चीजों को देखते हो जिन चीजों को देखने के लिए खुदा ने मना करा है, तब तुम एक बार फिर से यीशु को क्रूसित करते हो। हाँ, जब तुम एक दूसरे की बुराई करते हो तब तुम यीशु मसीह को अपने जीवन से मार डालते हो। आखिर यीशु मसीह क्यों कह रहा है असली चीजें ना देखो, व्यभिचार की संतान ना बनो? आखिर यीशु मसीह क्यों कह रहा है कि झूठ मत बोलो? आखिर यीशु मसीह क्यों कह रहा है कि बुराई के बदले बुराई मत करो? आखिर यीशु मसीह क्यों कह रहा है क्रोध मत करो? ये इसलिए कह रहा है क्योंकि ये जब तुम करते हो तो तुम अपने जीवन से यीशु को मार डालते हो। कलाम कह रहा है कि तुम अब्राहम के वंश से हो, लेकिन तब भी तुम मेरे वचन को अपने हृदय में नहीं रखते, क्योंकि तुम मुझे मार डालना चाहते हो। हालेलुया। कितना अद्भुत वचन है, नहीं? कहता है जीवन की बातें मेरे पास है, आओ और मैं तुम्हें, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें जीवन की बातें बताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कह रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें, मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है। और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। मैं वो करता हूँ, मैं वो कहता हूँ जो मैंने अपने पिता के यहाँ देखा, और तुम वो करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आके अपने पिता की इच्छा को पूरी कर रहा है। कह रहा है मैं वो करता हूं जो मैंने अपने पिता से किया देखा, और तुम वो करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा को पूरा कर रहा है, जो उसने वहां देखा वैसा वो कर रहा है, तो आज जो तुम वचन पढ़ रहे हो, आज जो तुम वचन में बैठे हो, तो जब तुम वचन पढ़ते हो और वचन में बैठते हो, जो सुनते हो, अगर तुम वैसा नहीं करते तो तुम अपने पिता की नहीं सुनते। बहुत ध्यान से सुनो, खुदा का कलाम क्या कह रहा है। मैं वो करता हूं जो मैंने अपने पिता के यहाँ देखा, और तुम वो करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना। आज तुम अपने पिता से क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो? वचन देख रहे हो। वचन में क्या लिखा है? अगर जो वचन में लिखा है उन बातों को लेके हम अगर अपने जीवन में चलने लगते हैं तो हम अपने पिता की इच्छा पूरी करते हैं। लेकिन अगर हम अपने पिता की इच्छा नहीं पूरी करते तो एक और पिता है जो संसार का पिता है, हम उसकी इच्छा पूरी करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम हमें क्या बताता है मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से सुने। हालेलुया। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उससे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। वो कह रहे हैं हमारा पिता तो अब्राहम है। खुदा कलाम कह रहा है अगर तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। अब्राहम ने क्या किया? खुदा की इच्छा पूरी करी। और आज तुम क्या कर रहे हो? खुदा का इनकार कर रहे हो और कह रहे हैं हम अब्राहम के, अब्राहम का हमारा पिता है। हालेलुया। आपसे कोई पूछे कि भैया कौन वचन बताता है आपको, आप जाके बताएं। रेवरेंड रोहित मैसी भैया वचन बताते हैं, और बाद में कहो कि हम पिता को तो नहीं जानते। एक का दो बना लेते हैं, तो खुदा की आत्मा क्या कहेगी? अगर तुम उनकी सुनते, अगर उनको जानते तो तुम मुझे भी जानते। कलाम कह रहा है उन्होंने कहा हमारा पिता अब्राहम है। अरे अब्राहम ने तो अपने पिता की इच्छा पूरी करी।
110 साल की आयु में उसने अपने पुत्र जो कि 10 साल का था इसहाक, उसको सबसे ऊंची चोटी पे लेके चढ़ गया मारने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। और आज हम अपने पिता की इच्छा पूरी नहीं करते, आज हम दुष्ट की इच्छा पूरी करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कह रहा है कि वे कहने लगे हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा अगर तुम्हारा पिता अब्राहम होता तो तुम मेरी सुनते। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अब्राहम खुद पिता की सुनता है। हालेलुया। आगे पढ़े तो क्या लिखा है? परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। अब तुम मुझे मार डालना चाहते हो, अब तुम पीठ पीछे मेरी बुराई करते हो, अब तुम कहते हो कि इसे वचन बोलना नहीं आता, अब तुम कहते हो कि अरे इनको क्या मालूम, क्या हाँ क्या ये नहीं कहा गया था कि जब अंत समय आएगा तो भटकाने वाले भी बहुत आ जाएंगे। ताली हो जाइए। यीशु कह रहा है अब तुम मुझे मार डालना चाहते हो, अब तुम मेरे विरोधी हो रहे हो, मेरे विरोध में बात कर रहे हो। ऐसा तो अब्राहम ने नहीं करा था, ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। क्या ऐसा अब्राहम ने किया था? यहोवा की बुराई की थी कि यहोवा ने जो कहा उसने नहीं सुना? नहीं, उसने जो यहोवा ने कहा वैसा किया। ताली बजाइए। कलाम कह रहा है ऐसा तो, परंतु अब तुम मुझे जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। मैंने तुम्हें सत्य वचन बताया, जो बाइबल में लिखा है मैंने तुमको पढ़वाया। परंतु तुम बाइबल में लिखी हुई बातों को पढ़ते हो और परंतु उस पर विश्वास नहीं करते, और तुम उनकी बातों पर विश्वास करते हो जो बाइबल को बंद करके कभी भी बाइबल को पढ़वाएंगे नहीं, मनुष्यों की बातें बोलेंगे। इसको 8 बार जप लो, उसको 16 बार जप लो। कितनी बार? प्रेज़ द लॉर्ड। तुम बाइबल जो खोल के पढ़ते हो, कलाम क्या कह रहा है देखो, जिसने तुम्हें सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना, जिसने तुम्हें सत्य वचन बताया जो परमेश्वर सुना। बाइबल से पढ़ा के बताया जा रहा है जिसने तुम्हें सत्य वचन बताया, और वो जो कभी भी सत्य वचन नहीं बताएंगे, बाइबल कभी नहीं खोलेंगे, आके कहेंगे 10 बार इसको पढ़ो। कितनी बार? अच्छा, आप अपने बच्चे को एक ही बार बात कितनी बार बोलते हैं? तो कितनी बार बोलते हैं? आप अपने बच्चों के लिए एक ही बात को कितनी बार बोलते हैं जब आपका बच्चा सुनता है? एक बार। हमारे भाई रवि ने कहा कि जब मैं एक बार बोलता हूं तो मेरा बच्चा सुन लेता है, लेकिन ये निकम्मे क्या कहते हैं? 10 बार पढ़ो। क्यों 10 बार भैया? सुनाई नहीं देता ना। खाली हो जाओ। 10 बार क्यों पढ़ो? बाकी बताइए, 10 बार क्यों पढ़ो? सुनाई नहीं देता। सुनाई नहीं भाई जो 10 एक ही बात को 10 बार बोलो तो इसका मतलब सुनाई नहीं देता उसको। तभी तो कहते 10 बार बोलो, और 11वीं बार बोल दें गड़बड़ हो जाएगा, माला टूट जाएगी। क्या क्या टूट जाएगी? माला टूट जाएगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन क्या बता रहा है? वचन बता रहा है कि जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। तुम उसको मार डालना चाहते हो, तुम उसके विरोध में बातें करते हो। यीशु मसीह, अच्छा मुझे बताइए, यीशु मसीह किधर से बोलता है? वचन से।
भाभी कह रही यीशु मसीह वचन से बोलता है। अच्छा वचन क्या है? अच्छा वचन यीशु मसीह है। और वचन और यीशु मसीह क्या है? कहाँ दिखता है? परमेश्वर। अच्छा वचन यीशु मसीह है और परमेश्वर है, और ये दिखता कहाँ है? बाइबल में। ताली हो जाइए, हालेलुया। अगर यीशु मसीह बोलता बाइबल से है, कितने जने मानते कि यीशु मसीह बाइबल से बोलता है? कितने जने मानते कि यीशु मसीह वचन से बोलता है? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप ये मानते हैं कि यीशु मसीह वचन से बोलता है, तो फिर वचन की क्यों नहीं सुनते? सिंपल। अगर तुम ये मानते हो कि यीशु मसीह वचन से बोलता है, तो तुम जीसस की क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हम संसार में। ये कह के तो तुमने उसको मार डाला। ये कह के तुमने उसको मार डाला। वो कह रहा है कि तुम मुझे मार डालते हो। कलाम क्या लिखा है? कि तुम मुझे मार डालने के लिए, कलाम में देखिए, पढ़िए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर 40वीं आयत पढ़े, क्या लिखा है? परंतु अब तुम मुझे ऐसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया। वो सत्य वचन क्या है? बाइबल। अब तुम मुझे एक ऐसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो। हम जीसस को मार डालेंगे। अगर हम ये कहते हैं कि हम संसार के हैं इसलिए हम नहीं सुनते, तो ये कह के हमने जीसस को मार डाला। क्या तुम जीसस को मार डालना चाहती हो? नहीं। तो फिर ये क्यों कहती हो कि हम संसार के हैं? प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। अद्भुत वचन है नहीं? वचन का मतलब केवल ये नहीं कि दो गीत गाए और बहुत अच्छी बातें बता दी और फिर उसके बाद बंद करा और फिर रूह अफ़ज़ा पिया और चल दी। वचन का मतलब तो ये है कि अब तुम लोग सब बैठ जाओ, अब एक तलवार चलेगी। क्या चलेगी? तलवार। और वो तलवार किसको मारेगी बताओ? हमारे अंदर के दुष्ट को। हमारे अंदर के दुष्ट को। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, हालेलुया। वो तलवार से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। ताली हो जाओ, हालेलुया। उस तलवार से तुम्हें कुछ नहीं हानि होगी। उस तलवार से केवल तुम्हारे अंदर के दुष्ट को हानि होगी। जिस तरह से जब हमारे अंदर घाव होता है और हम वैद्य के पास बैठे होते हैं, हमें मालूम है कि वैद्य अब हमारे ऊपर तलवार चलाएगा। नहीं चलाता तलवार, काटा पीटी का सामान लाता, कैंची लाता, ये लाता, वो लाता, इंजेक्शन लाता। प्रेज़ द लॉर्ड। लाता कि नहीं लाता? प्रेज़ द लॉर्ड। बोलने भाभी बोलने लाता है, हालेलुया। लेकिन तब भी हम वहां बैठे कटवाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. क्यों कटवाने के लिए बैठे? क्योंकि हम सुधरना चाहते हैं। आज जो कोई भी सुधरना चाहता है वो वचन में बैठेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी समय हमारे अंदर का दुष्ट नाश होगा। Hallelujah. खुदा का कलाम कहता है कि जिस रीति से तुम मेरी वाचा को ना मान के मुझे मार डालते हो, उसी रीति से तुम मेरी वाचा को मानकर दुष्ट को मार डालते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. ये कलाम है मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन है। कलाम कह रहा है कि तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। मैं आपसे नहीं आया परंतु उसी ने मुझे भेजा। हालेलुया। मैं आपसे नहीं आया परंतु उसने मुझे भेजा है। मैं आपसे नहीं आया,
परंतु पिता ने मुझे भेजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम कह रहा है, यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। अगर तुम्हारा पिता सच में परमेश्वर होता तो आज तुम इस वचन को सुनकर बहुत आनंदित होते। आज तुम मेरे विरोध में झूठी बातें ना कहते, ये ना कहते कि ये खड़े हो के पता नहीं कौन कौन सी बातें बोलते हैं, बल्कि तुम इन बातों को सुन के आनंदित होते, क्योंकि यदि तुम पिता को पहचानते तो पुत्र से प्रेम करते। Praise the Lord. आज तुम पुत्र से प्रेम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि तुम पिता को नहीं पहचानते। फिर ये किसको पहचानते हैं? Praise the Lord. Praise the Lord. ये पिता को नहीं पहचानते, फिर ये किसको पहचानते हैं? शैतान को। शैतान को। ये पिता को नहीं पहचानते, यानी ये किसी को पहचानते हैं। अभी देखिए क्या होगा। हालेलुया। Hallelujah. तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। अरे तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। किताब सिंपल, किताब पवित्र वचन है। अब बहुत तेरे लोग परमेश्वर के वचन को नहीं सुन सकते। कलाम कह रहा है, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? मैं तो तुम्हें वचन से बता रहा हूं, बाइबल पढ़ के बता रहा हूं। अभी तुम ही ने कहा कि यीशु बाइबल से बोलता है। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? क्योंकि तुम मेरे वचन को नहीं मानते। Praise the Lord. तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? क्योंकि तुम मेरे वचन को सुन नहीं सकते। सुन नहीं सकते। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? क्योंकि तुम मेरे वचन को सुन नहीं सकते। हालेलुया। Hallelujah. कलाम में क्या लिखा है? तुम अपने पिता शैतान से हो। देखिए, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? क्योंकि तुम मेरे वचन को सुन नहीं सकते। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? तुम मेरे वचन को क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि तुम अपने पिता शैतान से हो। अरे गुरु, ताली बजाइए। पहले यीशु ने कहा, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? अगर तुम मेरे पिता को जानते तुम मुझसे प्रेम करते। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? और तुम मेरे वचन को क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि तुम अपने पिता शैतान से हो। हालेलुया। Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. तुम अपने पिता शैतान से हो। अपने पिता शैतान से हो, इसलिए तुम मेरी बात नहीं सुनते, इसलिए तुम मेरे वचन को नहीं सुन सकते, इसलिए तुम मेरी बाइबल को बंद करके मनुष्य की कही गई बातों पर विश्वास करते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. मनुष्य क्या कहता है? 10 बार जपो। कितनी बार? उसमें हे पिता कितनी बार बोलो? 1 बार। 10 के बाद है? 10 के बाद 1 पहले 10 मूर्तियों की पूजा करो, फिर उसके बाद हे पिता को भी पकड़ लो। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? इसलिए तुम मेरे वचन को सुन भी नहीं सकते, क्योंकि तुम अपने पिता शैतान से हो। शैतान से हो। शैतान से हो। और शैतान क्या करता है?
10 बार मेरे सामने झुको। अरे एक बार जाओ, जाके उसको भी देख लो ठीक है कि नहीं। क्या बोलिए? एक बार जाओ उसको भी देख लो ठीक है कि नहीं। हाँ ठीक है कि नहीं, उसको देखा जाओ। हाँ आके उसको भी तो लेके चलना है। 10 बार मेरे सामने झुको, एक बार उसको जाके दिखाओ बंधा हुआ है कि नहीं बंधा हुआ। Praise the Lord, Hallelujah। शैतान से है अपने पिता। Praise the Lord, Hallelujah। कलाम क्या कह रहा है, अगर बहुत ध्यान से पढ़ें आगे। और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हालेलुया। हालेलुया। और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। सुन रहे हो वचन में लिखा है, सुन रहे हो वचन में लिखा कि तुम मेरी क्यों नहीं सुनते, क्योंकि तुम अपने पिता शैतान से हो। इसके बाद सुनने के बाद भी तुम अपने पिता की जो शैतान से हो उसकी लालसाओं को पूरा करते हो। सुनते हो क्या? क्या सुन रहे हैं कि परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते, तुम मुझे क्यों मार डालना चाहते हो, कि तुम अपने पिता शैतान से हो। और ये शैतान से हैं तो क्या करते हैं? अपने पिता की लालसाओं को पूरा करते लालसाओं को पूरा करते हैं। और पिता की लालसा क्या है? अभी प्रार्थना हो रही, ये प्रार्थना नहीं है, अभी ये प्रार्थना बेकार, अभी एक प्रार्थना हम लोग और करेंगे। क्या? ये प्रार्थना नहीं। पिता की लालसा क्या? शैतान की लालसा क्या है? झूठी प्रार्थना से हो गया है, वो प्रार्थना नहीं, अभी एक प्रार्थना हम और करेंगे जिसमें आप फिर से 10 बार बोलना है। क्या? जिसमें 10 बार फिर से बोलना है, शैतान मेरा पिता, 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 शैतान मेरा पिता। 11वीं बार, हे पिता। देखा झांक के। क्या? क्या? देखा है झांक के। देखा है झांक के। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा, आप बहुत ध्यान से देखिए, जब कोई बहुत अच्छा दौड़ रहा है तो आप कभी नहीं दौड़ते होंगे तो भी आपका दौड़ने का मन करेगा, करेगा कि नहीं? इसी रीति से जब पिता की महिमा हो रही है, सच्चे खुदा की आराधना हो रही है, तब शैतान और जोर डालता है। अभी प्रार्थना में नहीं बैठे हो, ये प्रार्थना कोई नहीं प्रार्थना थी, ये तो ऐसे ही प्रार्थना थी, अभी हम एक बार और प्रार्थना करेंगे, हम अपने पिता शैतान की आराधना करेंगे। हालेलुया। अब किसकी आराधना करेंगे? बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पिता की आराधना करेंगे। हालेलुया। नहीं, खुदा कह रहा है कि तुम अपने पिता शैतान से हो, इसलिए तुम शैतान की लालसा पूरी करते हो। और उसकी लालसा ये है कि तू अभी जहां से उठ के आया है वो जगह सही नहीं थी, अब तुझे प्रार्थना करना है मेरी। अब हम फिर से करेंगे, 10 बार उसको बुलाएंगे। हालेलुया। जो सुनता ही नहीं, सुनता है वो सुनता ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में क्या लिखा है? वो तो आरंभ से हत्यारा है। क्या लिखा है? वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि यानी हम एक हत्यारे की पूजा करते हैं। हम किसकी पूजा करते हैं? वो आरंभ से कैसा है? हत्यारा है, एक हत्यारे की पूजा। तुम अपने पिता शैतान से हो, उसकी लालसाओं को पूरा करते हो। वो आरंभ से हत्यारा है। कलाम में क्या लिखा है? वो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा। आपको मालूम है, आज अभी जिस वचन को पढ़ने में हमारा थोड़ा बहुत मन ऐसा लग रहा है कि हमको नहीं पढ़ना चाहिए, हमें बहुत खेदित हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं, आज यीशु मसीह का प्रचार पूरे संसार में क्यों नहीं फैल पाया? इसी शैतान के कारण, इसी शैतान के कारण। आज डंके की चोट में अगर हम इस शैतान का प्रचार करते हैं कि ये शैतान है,
आओ आके जीवते परमेश्वर की ओर मुड़ो, तो ये शैतान पल भर में नष्ट हो जाए। लेकिन आज परमेश्वर के बारे में सत्य वचन को जानते हुए भी आज हम डंके की चोट में शैतान के बारे में बोलने में घबराते हैं। आज हमारे होठ थोड़े दबे शब्दों में निकलने लगते हैं। आराम से हत्यारा, शैतान की औलाद, उसका सेवा झूठ है। Praise the Lord। देखो, हत्यारे के बारे में हत्यारा बोलने में शर्म आ रही है। पढ़ो तो क्या लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो, वो आरंभ से अपनी लालसाओं को पूरा करता है और वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा। सत्य पर स्थिर नहीं रहा क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। झूठ बोलता है, हत्यारा है, शैतान है। इस शैतान को पूरी रीति से खुदा ने क्रूसित जब हुआ, उस समय भी इस शैतान का मुंह काला किया। हालेलुया। हालेलुया। और खुदावन यीशु मसीह ने कहा, ऐ मृत्यु तेरा टंका कहां रहा। चिल्ला के प्रचार किया खुदा ने हमारे इस शैतान के खिलाफ। और आज हम जो उसके पुत्र पुत्रियां अपने आप को समझते हैं, और जब शैतान के बारे में बोलना आता है तो हत्यारा, आनंद से हत्यारा। दूसरी आयत पढ़ो, ये बस एक बार बोल लिया, अब उसको दोबारा ना पढ़ो, दूसरी पढ़ो। दूसरी आयत कौन सी पढ़े? मछली रोटी खिलाया, हाँ ये ठीक है। यीशु नाज़री ने जिसको मारा है वो यही शैतान है। तुम अपने पिता शैतान से हो। ये आरंभ से कैसा बेटा? ये कैसा है? हत्यारा। और कैसा है? झूठा भी है। और इसमें सत्य बिल्कुल नहीं है। इसके बारे में पता था बेटा? इसके बारे में पता था? नहीं चाचा। नहीं पता था? नहीं। कब पता चला? आज। इसके लिए आप कौन सी पार्टी करेंगे? आज आपकी बच्ची को ये मालूम चला कि शैतान हत्यारा है और झूठा है, स्थिर है, उसमें विश्वास है ही नहीं। आज उसको शैतान के बारे में मालूम चला। और आप क्या ये नहीं चाहेंगे कि इसके दुश्मन जो हो इसको मालूम चले कि उसका दुश्मन कौन है? तो अगर इसको अपने दुश्मन के बारे में मालूम हो गया तो आप कितना खुश होंगे। देखिए, बच्चे में बैठने से ये होता है। बच्चे ने कहा, बच्चा देखो क्यों यीशु मसीह कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि बच्चों को तुम जितना पाठ पढ़ा दो, लेकिन सच्चाई दिखाओगे तो बच्चा सच्चाई बोलेगा। Praise the Lord, हालेलुया। बड़ा वाला हजम नहीं कर पाएगा, बड़ा वाला घुमाएगा बात, कहेगा नहीं हमें मालूम था। क्या कहेगा? हमें मालूम था, हम तो ऐसे ही, लेकिन तब भी करते हैं भाई, सब करते हैं। माँ है माँ, क्या है? माँ है माँ। Praise the Lord, हालेलुया। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। ये दासी है। कौन है ये? दासी। दासी। और ये खुदा है। तेरे पिता का स्थान कोई ले पाएगा? क्या तेरे पिता का स्थान रानी ले पाएगी? रानी दीदी नहीं ले पाएंगी। तो वो तो कह रही, देख मैं प्रभु की दासी हूं, और दासी को प्रभु का स्थान दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरा काम यहाँ पर क्या है बताइए? किस चीज का प्रचार करूंगा मैं? मेरा प्रचार काम मैं क्या, किस चीज का प्रचार करूंगा? सत्य का। पिता ने जिस शत्रु को हराया, उस शत्रु का कलाम प्रचार कर रहा है इसका।
ये हत्यारा है, ये झूठा है, इसकी लालसाएं, ये आरंभ से हत्यारा है, इसमें सत्य है ही नहीं। 10 बार बुलाओ, आएगा ही नहीं क्योंकि सत्य है ही नहीं। हालेलुया। कलाम हमें क्या बता रहा है, अगर बहुत ध्यान से आगे पढ़े? क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है, परंतु मैं जो सच बोलता हूँ इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम मेरा विश्वास इसलिए नहीं करते क्योंकि मैं सत्य बोलता हूं। आज तुम्हें ये बातें कड़वी लग रही होंगी, लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम मेरा विश्वास इसलिए नहीं करते क्योंकि मैं सत्य बोलता हूं। वो झूठा है, वो झूठ का पिता है। किसका पिता है? झूठ का पिता। किसका पिता है बेटा? झूठ का पिता। झूठ का पिता। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। वो झूठा है, वो झूठ का पिता है। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। हालेलुया। अरे तुम यीशु का अनादर करके, तुम उसका इनकार करके मनुष्य की बातों में कान लगाते हो। आज सबसे पहले उन्हीं ने द्वार बंद करे। ताली बजाओ। आज सबसे पहले उन्हीं ने द्वार बंद करने। क्यों? क्योंकि वो झूठ है, सत्य उसमें है ही नहीं, वो झूठा है। कलाम कह रहा है जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूं इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। जो कोई भी परमेश्वर के इस वचन को सुनकर जल भी मछली की तरह तड़पता है। कैसे तड़पता है? इधर देखिए कलाम में क्या लिखा है, बहुत ध्यान से देखिए। कलाम में लिखा है जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है। जो परमेश्वर से होता है यानी जो परमेश्वर से है, इस समय वो परमेश्वर की इस बातों पर, इस वचन पर विश्वास करके अपने आप से वो सारी बातों को निकाल के अब ये प्रार्थना हो गई, अब दोबारा प्रार्थना नहीं करेगा। लेकिन जो इस प्रार्थना को प्रार्थना न मान के लालसा पूरी करेगा, कलाम क्या बता रहा है उसके बारे में? हालेलुया। और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। वो इस प्रार्थना को प्रार्थना इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि वो परमेश्वर से है ही नहीं। अभी उनके पिता की आराधना नहीं हुई ना। किसकी आराधना हुई? उनके पिता की। और उनका पिता कौन? मौन, शहर का माफिया डॉन। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका पिता कौन? झूठा, झूठ का पिता। अभी उसकी लालसा पूरी नहीं हुई। अब इसके बाद जब वो प्रार्थना करेंगे तो वो अपने पिता की प्रार्थना करेंगे। कौन उनका पिता? क्योंकि वो झूठ है, वो झूठ का पिता है। अब ये ऐसे तड़पेंगे, कैसे? जैसे जल बिन मछली। मछली को जल से निकालो तो मछली क्या होती है? प्रेज़ द लॉर्ड। तड़पती है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जो पिता के होंगे परमेश्वर से, वो इसको सुन के ग्रहण करेंगे। इस तरह से बच्ची ने कहा कि मैंने ये बात पहली बार सुनी है? अब तुमने इसको ग्रहण करा। प्रेज़ द लॉर्ड। करा कि नहीं करा ग्रहण? हालेलुया। अब 10 बार कहोगी कि एक बार कहो? एक बार तो कहना पड़ेगा बेटा पिता से, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कलाम हमें बहुत सी बातें बताता है, वचन हमें भेद खोल खोल के बताता है। जो पिता के नहीं है, जो परमेश्वर के नहीं है, वो इस वचन को ग्रहण नहीं करेंगे।
वो जल बिन मछली की तरह तब तड़पेंगे, और जब तक अपने पिता की लालसा पूरी नहीं करें, यानी 10 बार बोल ना लें, तब तक वो बिना बोले रह नहीं पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है सैमुअल भाई से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, जो आज वचन तूने हम सबको दिया है, खुदावन हम यही प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु कि हम सब जो तेरी ओर से हैं प्यारे परमेश्वर, इस वचन को सुनने के बाद इसे ग्रहण कर कर इस पर चलने भी पाए प्यारे प्रभु। प्यारे परमेश्वर, एक बार फिर तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावन कि तूने खुदावन इस सभा में हमें शरीक किया प्यारे प्रभु। हम यहाँ उपस्थित हैं प्यारे परमेश्वर कि हम तेरे विश्वासियों के बीच में प्रार्थना करने पाते हैं। मेरे खुदावन, हम इस योग्य नहीं थे खुदा कि हम खुदा इस पवित्र से पवित्र वचन को भी सुनने पाए, परंतु खुदा तू हमें इस योग्य समझता है मेरे खुदा कि तू हमें अपनी डेवड़ी पर बार बार लाकर खड़ा करता है। हाँ मेरे पिता, क्योंकि तूने हमारे मनों को देखा और जांचा है परमेश्वर, और खुदावन तूने हमें चुना प्यारे परमेश्वर कि हम खुदावन इस उपस्थिति में खड़े रहें जो आपकी है प्यारे प्रभु। उपस्थित हर एक जन के लिए हम यही प्रार्थना करते हैं खुदावन कि आज जो खुदावन उन्होंने सत्य का प्रचार सुना, वो सत्य की बातों को ग्रहण भी करने पाए, और खुदावन होने दे प्यारे प्रभु कि हम सब खुदा सिर्फ एक पिता से हो, और वो हमारा जीवित परमेश्वर यहोवा है। हाँ मेरे खुदावन, होने दे कि जितने भी इस वचन को किसी न किसी माध्यम से सुनते हैं प्यारे परमेश्वर, वो सब भी प्यारे प्रभु सिर्फ एक पिता, जीवित पिता यहोवा से ही होने पाए प्यारे प्रभु। और पिता तू ही उनका पिता ठहरे, और उसके अलावा और कोई ना हो प्यारे प्रभु। हे मेरे खुदावन, सुनने वाले के कानों पर और बोलने वाले के मुंह पर तेरी आशीष ऐसे ही बनी रहे प्यारे प्रभु, ताकि खुदा हमारा दिल इस वचन को जो सत्य का है सुनने के बाद कठोर ना हो, वरन खुदा हम इसे ग्रहण करने वाले और संसार के कोने कोने तक खुदा इस वचन को पहुंचाने वाले भी बने प्यारे प्रभु। हम याजक के लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदा, इनके घराने पर भी तेरी आशीष हो प्यारे प्रभु। जिस प्रकार से खुदावन वो वचन में परिश्रम करते हैं खुदा कि वो हमें जो पाते हैं तुझसे वो सुनाने पाए प्यारे प्रभु, उनको और फलवंत करना मेरे खुदा। उनको प्यारे प्रभु आत्मा और शरीर में हमेशा चंगा रखना मेरे खुदा, और खुदा उनको सर बनाना प्यारे प्रभु। प्यारे प्रभु होने दे कि ये जो छोटी सी कलीसिया है प्यारे परमेश्वर, इस पर अपनी आशीष भरा हाथ रखना प्यारे प्रभु। और जितने भी खुदा इस कलीसिया से खुदा तेरे वचन को सुनते हैं प्यारे प्रभु, वो भी खुदावन अपनी हर प्यारे प्रभु निर्बलताओं से खुदा इस वचन को सुनने के बाद बलवंत बने प्यारे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन कि तूने मुझ जैसे भी लोगों को प्यारे प्रभु यहाँ पर रखा है प्यारे प्रभु। प्यारे प्रभु जो ये बताता है प्यारे परमेश्वर कि जब हम भटके हुए थे और खुदा तूने उस समय हमें नहीं छोड़ा, तो आज जब हम तेरी राह पर चलते हैं खुदा तो तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ पिता, ये वाचा तेरी सदा की है प्यारे प्रभु। धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से इस शाम के लिए प्यारे परमेश्वर की हम सब यहाँ एकत्रित हुए खुदावन। जो देश और दुनिया पर जो भी विपत्तियाँ आई प्यारे प्रभु उनको भी ऐसे मौके दे खुदावन कि प्यारे प्रभु वो भी तुझे सुनने पाए और खुदा अपने हृदय को कठोर ना करने पाए। सामर्थ और प्यारे प्रभु बल से उन्हें भर प्यारे प्रभु कि प्यारे परमेश्वर वो तेरे हृदय को फिराए ताकि तेरी दया उन पर होती रहे प्यारे परमेश्वर। खुदावन हम भी खुदा ऐसे ही हर रोग और महामारी से बचाना प्यारे प्रभु, और खुदावन हम तेरी डेवड़ी पर सदा ऐसे ही बने रहे। सब बातों के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, और दुआ आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से होके मांगते थे, ऐसे सुने और ग्रहण करें, आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा की स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराखत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर दूसरा आगमन तक होती रहे, आमीन।